देखिए, सबसे पहले तो हमने कादीपुर विधानसभा 191 से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में हमने पर्चा भरा था और 7 तारीख को हमने जो पर्चा भरा उसमें वहाँ के एसडीएम जो हैं महेंद्र कुमार सिंह और उनकी टीम, उन्होंने पर्चा भरने के बाद हमको बधाई दी और हमको एक रिसीविंग दे दिए और उसके बाद बताया गया कि हम लोगों को 9 तारीख को बुलाया गया। आज 9 तारीख को जब हम सब लोग जो है कार्यालय आए तो उन्होंने कहा कि हमने आपको नोटिस दिया था, जो कि वो नोटिस नहीं था, वो एक रिसीविंग थी। और ये फर्जी तरीके से ये लोकतंत्र में जो है हम लोगों को बाहर करने के लिए पूरी तरीके से एसडीएम और प्रशासन पूरी तरीके से मिल गया है और फर्जी तरीके से हम लोगों को धोखे से साइन करवा लिया। साइन करवाने के बाद हमारा पर्चा जो है वो खारिज कर दिया है। ये मामला किसी उच्च अधिकारियों को संज्ञान में डाले कि नहीं? बिल्कुल, हम और जितने भी लोगों का पर्चा खारिज हुआ है। जनपद में लगभग कितने प्रत्याशियों का इस तरीके से रिजेक्ट किया? लगभग कादीपुर विधानसभा से 7 लोग जो है उनका खारिज किया गया है। हम लोगों ने डीएम से भी मुलाकात किया। खारिज होने वाले प्रत्याशी ओनली वन कादीपुर विधानसभा से ही है? जी, कादीपुर विधानसभा से हैं सातों प्रत्याशी। और डीएम से हम लोगों ने मुलाकात किया। डीएम ने सीधा कहा कि यहाँ आप अपना समय बर्बाद न करिए, ये जो है जो होना था वो हो गया, आप लोग सीधा हाई कोर्ट जाइए। नेताजी इस तरीके से थे और मतलब हाई कोर्ट जाइए? हाँ, इस तरीके से डीएम ने कहा। बिल्कुल, डीएम ने कहा जो है सीधा आप हाई कोर्ट जाइए, यहाँ आपको जो है समय बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं है। अच्छा, कितने प्रत्याशी गए थे जिनका खारिज हुआ? सब सारे लोग गए थे साथ में? लगभग जो है उसमें से 3-4 लोग गए थे और बाकी लोग भी मुलाकात कर रहे हैं डीएम से। और जब हम लोगों ने मुलाकात किया तो सीधा उन्होंने मुस्कुराते हुए डीएम ने कहा कि आप लोग सीधा हाई कोर्ट जाइए, यहाँ समय बर्बाद न करें आप लोग। और मैं कहना चाहता हूँ कि इस तरीके से लोकतंत्र का जो है हनन हुआ है और हम जैसे नागरिकों को इस चुनाव 2022 में हम सबको बाहर करने के लिए पूरी तरीके से मिले हुए हैं। और ये एसडीएम जो कादीपुर विधानसभा के जिसको पीठासीन बनाया गया है, उन्होंने पूरी तरीके से जो है अन्य जो रजिस्टर्ड पार्टियां हैं उन लोगों का किसी की पर्चा नहीं खारिज हुआ है। जहां तक कि हमने जो पर्चा भरा है उस पर्चे में कोई भी कमी नहीं थी और जो हमको रिसीविंग दिए हैं उसी को जो हमें बता रहे हैं कि हमने जो है नोटिस दिया है, जो कि उन्होंने नोटिस कोई हमें नहीं दिया है, सिर्फ रिसीविंग दिया था। रिसीविंग के साथ हमें बधाई दिए। उसके बाद जब हम लोग मिलने जाते हैं तो उन्होंने कहा कि ये रिसीविंग जो है ये नोटिस है और नोटिस नहीं दिया गया और इसी के आधार पर जो हमारा पर्चा खारिज कर दिए हैं। किस तारीख को आपका नामांकन हुआ? मेरा नामांकन 7 तारीख हुआ था। 9 तारीख को हम लोगों को 11 बजे बुलाया गया था। 11 को जब हम लोग जाते हैं तो 11 को वो संशोधन न करके सीधा जो है हमारा रिजेक्ट लेटर तैयार किए थे और सीधा जो है दस्तखत हमसे करवा रहे हैं कि आप रिजेक्ट करने की कमी को किस अधिकारी पर या किस व्यक्ति पर आप आरोप लगाना चाहेंगे? ये जो है उपजिला अधिकारी जो एसडीएम है महेंद्र कुमार सिंह और उनकी पूरी टीम, ये सभी लोग जो है मिली भगत से और हम सब के पर्चा जो है खारिज कर दिया है। आप लोग जिलाधिकारी महोदय के संज्ञान में भी डालने का काम किया? बिल्कुल, हम लोग ने इस तरीके से जवाब भी दिया आपको? बिल्कुल। अगली कड़ी में आपके तेवर क्या होंगे, क्या करेंगे आप लोग? अब देखिए, हम लोग हाई कोर्ट जाएंगे और जहां तक हो सकेगा हम लोग गुहार लगाएंगे और भी हाई कोर्ट भी हम लोग जाएंगे, जहां तक भी जाना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट तक हम लोग जाएंगे। लेकिन हम लोग हाथ पर हाथ रख कर नहीं बैठेंगे। और इस तरीके से मैं कहना चाहता हूं कि जो भी हुआ है ये सही नहीं हुआ है। हमारे जैसे नागरिकों को, नौजवानों को और इस 2022 में चुनाव में पूरी तरीके से हटाने के लिए जो रजिस्टर्ड पार्टियां हैं और जो भ्रष्ट ये जो अधिकारी बैठे हुए हैं, हम सबको पूरी तरीके से मिलकर हम सबको जो है यहाँ चुनाव लड़ने से पहले ही हम लोगों को खारिज करके हटाने का काम किए हैं। मैं विकासशील इंसान पार्टी का प्रत्याशी था 191 से। महोदय, मैं 7 तारीख को जब नामांकन किया था, नामांकन करने के बाद में इतने सुंदर, इतने सुशील, इतने अच्छे, मैं बोलूँ बहुत अच्छे, क्योंकि मैं 18 साल देश सेवा किया हूँ तो मैं किसी के साथ अभद्र बात नहीं कर सकता। लेकिन फौजी भी रह चुके? मैं 18 साल देश सेवा किया हूँ, 18 साल देश सेवा किया हूँ। और किस डिपार्टमेंट में थे आप? मैं एज ए गैजेटेड ऑफिसर था, मैं नायब सूबेदार था। और उस नायब सूबेदार को जो देश की सेवा किया है वो समाज की सेवा ना करने पाए, इसलिए पहले से ही काट दो। इसलिए काट दो क्योंकि विकासशील इंसान पार्टी का चुनाव निशान क्या है? नाव है। और नाव इसलिए कट रही है क्योंकि राम को बैठा के नाव पार कर दी थी। अब राम के नाम पे
जो सियासत कर रहे हैं वो ये सोच रहे हैं कि पहले राम के नाम को ही काट दो। जब राम के नाम को काट देंगे तो क्या हो जाएगा? जो कमियां हुई आपको बताया गया, आपको जानकारी है मेरी, क्या कमी थी? कमी कुछ नहीं, इसमें कमी कुछ नहीं थी। कमी क्या थी? एक रिसीविंग लेटर आज पकड़ाए, आज जो गए तो आज कोई कमी आपको कुछ नहीं, सीधा उसको सीधा बोलते हैं लव लेटर। हम लोग पहुंचे, जैसे हम जो 7 लोग थे सीधा पहुंचे, अब पहुंचने के बाद दे लो भैया आपका पर्चा निरस्त है। हम बोले क्यों? इससे पहले तो आप हमें नोटिस देना चाहिए। बोला नहीं, जो पहले आपको दिया था वही नोटिस है। आप हमें बधाई दे रहे हो कि बहुत बहुत बधाई हो, और उस बधाई में बोल रहे हैं महोदय कि ये रिसीविंग है, ये जो है आपको रिसीविंग लेटर में ही सब कुछ मिल जा रहा है। अब हम इस पर क्या, यही है हमारा सबसे बड़ा। आपने भी जिलाधिकारी के पास जाने का काम किया? जिलाधिकारी महोदय को मैं गया और मैं कहा कि महोदय इस तरह से अगर आँख में मिर्ची डाली जाएगी तो क्या करेगा व्यक्ति। उन्होंने यही स्पष्टीकरण कहा कि यहाँ समय वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है, सीधा क्या करो आप हाई कोर्ट जाओ। तो अब ये समझ लीजिए कि कितना बड़ा हनन हो रहा है, कितना बड़ा शोषण हो रहा है। एक जिलाधिकारी के द्वारा इस तरीके से कहना जो है, कितना हद तक आप सही या उचित? मैं एक देश सेवक हूँ, देश सेवक होने के नाते मैं जिलाधिकारी महोदय को इसलिए कहा था क्योंकि जिलाधिकारी महोदय इस डिस्ट्रिक्ट सुल्तानपुर के मालिक हैं, और मालिक से कहना हर एक इंसान का कहना उसका दायित्व है। उन्होंने दायित्व हमने अपना पक्ष रखा, उस पक्ष के विपक्ष में उन्होंने कह दिया कि आपका बस एक ही काम है कि यहाँ समय मत वेस्ट करो, सीधा जाइए। आप लोगों के नामांकन के खारिज होने पर क्या प्रतिक्रिया रहेगी? प्रतिक्रिया हर क्षण, जब तक शरीर में जान है, जब तक शरीर में जान है तब तक लड़ेंगे। अभी ये चुनाव क्या है? कमी जो आपका खारिज हुआ है नामांकन, हाँ, कुछ नहीं है, कमी किस पर जाके कुछ नहीं, टोटल धांधली है, टोटल धांधली है, टोटल 100% धांधली है। किस पर आप आरोप लगाना चाहते हैं? आरोप रिटर्निंग ऑफिसर, हम डीएम के पास गए तो डीएम महोदय कह रहे हैं कि जो कुछ करेंगे रिटर्निंग ऑफिसर करेंगे, आप लोग समय मत वेस्ट करो, जाइए जो है क्या कहते हैं वहाँ। और एक चीज़ देख लीजिए, जो रजिस्टर्ड पार्टियां हैं उनके प्रत्याशी अभी तक भी अंदर घूम रहे हैं। टाइम आप देख लीजिए कितना टाइम हो रहा है। अगर 4 बजे तक अगर वो लोग अंदर हैं, हम लोग 4 बजे तक बाहर हैं, क्योंकि हम लोगों को पहले लेटर पकड़ा दिया गया। 11 बजे से हम लोग लगे हुए हैं, अब बोल रहे हैं जो है क्या कहते हैं कि 11 बजे के अंदर कोई जाएगा नहीं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे वीडियोज आप तक पहुंचे सबसे